निकले थे कोडिंग इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए और बीच में समझ में आया कि भाई मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है। तो सोचा कि यार कोडिंग वोडिंग तो बाद में होगी, पहले चलता हूँ नेटफ्लिक्स पे खूब सारे वेब सीरीज देखता हूँ। हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कि ये चीज़ें इंटरव्यूज में कितना रोल प्ले करती हैं। लाइक दिस वॉज द वन थिंग विच वॉज आस्क्ड मोस्ट टू मी कि इंग्लिश कितनी आनी चाहिए एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अंदर बताती हूँ कि हमें कितनी इंग्लिश आनी चाहिए और हमें कितनी इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, उस एग्जाम्पल के हेल्प से ना आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि हमें कितनी लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए, सिर्फ अगर मैं बात कर रही हूँ तो। ठीक है, सपोज ये है हमारे पास एक बॉल, जिसकी इंग्लिश ठीक होगी, जिसको बोलने आता होगा, वो ये बॉल को देखेगा, दिस इज अ बॉल। ठीक है, मेरी आपकी इंग्लिश सपोज उतनी अच्छी नहीं है तो हम इसे देख के बोल सकते हैं कि दिस बॉल। आपने बोल दिया दिस बॉल, इज आप भूल गए क्योंकि हमें समझ नहीं आया कि हाँ इज लगना चाहिए, तो आपने बोल दिया दिस बॉल। पर अगर कोई एक बंदा वहां से सुन रहा है ना, जिसका पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि वो इंग्लिश के बेसिस पे आपको जज करने वाला है, तो उसको ये चीज समझ में आएगी कि आप बोलना चाह रहे हो ये एक बॉल है। समझ पाई ये चीज? अब अगर आप ये दिस बॉल की जगह बोलोगे कि यार मुझे तो गेंद का हिंदी इंग्लिश नहीं पता है, दिस बॉल की जगह आपने इसको बोल दिया दिस बैट या दिस मैंगो, तो गलत हो गया ना मीनिंग। तो आप क्या बोलना चाह रहे थे, आप वो कन्वे ही नहीं कर पाए सामने वाले बंदे को। तो बस इंग्लिश की ना समझो इतना ही रोल है हमारे पूरे इंटरव्यू में। आपको जब एक कोडिंग प्रॉब्लम मिल रही है ना, तो इंटरव्यूअर आपको इंग्लिश के बेसिस पे जज नहीं करने वाला है। ही इज जस्ट गोइंग टू इवैल्यूएट योर टेक्निकल स्किल्स। आप उन टेक्निकल स्किल्स को, आप उन कोडिंग प्रॉब्लम्स को कैसे इंटरव्यू को समझाओगे, दैट इज बेस्ड अपॉन अ लैंग्वेज, एंड इन प्रोफेशनल वर्ल्ड दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो यार अगर हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो आवर मेन पर्सपेक्टिव शुड बी कि हमने एक्स समझा है ना, तो हम उसको एक्स समझा पाए, जस्ट दैट मच। अगर आप थोड़ा इज, एम, आर, द थोड़ा वर्बली गलत, मतलब थोड़ा आपने थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच गलत बोल दिया, या अभी भी मैं जैसे नॉर्मली भी आई एम नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, लाइक मैं जनरली बहुत गलतियां करती हूँ इंग्लिश बोलने में, बट वन थिंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ना कि वॉट एवर आई एम स्पीकिंग I'll be able to convey the person who is standing in front of me. जो मेरे को सुन रहा है ना, he can understand what I am speaking, what I am saying to him. So this is a level कि हाँ इतनी मेरे को इंग्लिश आती है ना, तो I can go and nail the interview. I don't have to think at back of my mind कि यार इंग्लिश की वजह से मैं कहीं पीछे नहीं ना हो जाऊंगी। सब कुछ भी आता है आपको, आप गूगल के लेवल के कोडर, एकदम टॉप कोडर हो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपको आता सब कुछ है पर आप समझा ही नहीं पाते किसी को। हिंदी इंग्लिश की बात अभी बाद में कर रहे हैं, अभी आप समझा ही नहीं पाते किसी भी लैंग्वेज में, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि इंटरव्यू को अपनी बात रखना, समझा पाना। मतलब समझाने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप टीचर बन जाओ, एकदम उसको लेक्चरर की तरह समझाने लग जाओ, बट आप अपनी बात कन्वे कर पाओ, उतनी इंग्लिश, उतनी स्किल हमें किसी भी लैंग्वेज में आनी चाहिए। तो व्हेन आर यू टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ना, इतनी इंग्लिश होती है जितनी हमें आनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे निकले थे कोडिंग इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए और बीच में समझ में आया कि भाई मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो सोचा कि यार कोडिंग वोडिंग तो बाद में होगी, पहले चलता हूँ नेटफ्लिक्स पे खूब सारे वेब सीरीज देखता हूँ, अपनी इंग्लिश तगड़ी करूँगा, फिर जब इंग्लिश तगड़ी हो जाएगी फिर आके कोडिंग का प्रिपरेशन करूँगा। 4 साल बीत गए भाई, नेटफ्लिक्स चला जा रहा है, इंग्लिश ही स्ट्रांग हुई जा रही है, और मतलब जॉब का कुछ आता ही पता नहीं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो यार ये चीज नहीं करनी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। और यार एक चीज समझो, कोई चीज सीख रहा हो ना, तो जस्ट डोंट लर्न इट कि यार इस चीज से ना मेरी जॉब लग जाएगी तो चलो ये चीज सीख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब जैसे आज मैं काम कर रही हूँ ऑफिस में, मेरी मैनेजर के साथ मीटिंग होती है, मेरी बाकी कलीग्स के साथ मीटिंग होती है, मुझे मेल लिखना होता है, यार हर चीज मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। वहां पे आप हिंदी में थोड़ा ना मेल लिखोगे, समझ लो, हिंदी में आप मैनेजर से नहीं बात कर रहे होते, आपकी मीटिंग्स होती है ना, आप पूरी चीजें इंग्लिश में कर रहे होते हो। तो जब आपको पता है, मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, आपको हर जगह पता है, आप मान लो आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रहे हो, वहां जो हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनसे भी कम्युनिकेट इंग्लिश में ही करोगे। तो जब आपको पता है कि यार कोई चीज इतनी वाइटल है, ये चीज मेरे को आनी ही चाहिए, तो यार उसको चीज सीख लो ना। क्यों उस चीज से भागते रहना कि छोड़ो ये मुझे नहीं आती, ये मुझे नहीं सीखना है, इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। आज आप सीखोगे ना तो कल को आपको वो हेल्प ही करने वाला है। आप मेरी बात समझो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जहां भी हो, कल को आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आपको लगेगा यार मेरे को सब कुछ आता था, मैं बस सही से समझा नहीं पाया क्योंकि इंग्लिश की वजह से मैं बहुत नर्वस हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं
बहुत हकलाने लगा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो आपको बहुत ये चीज़ बेकार लगेगी कि यार काश मैंने इंग्लिश उतनी सीख ली होती। और यार उतनी इंग्लिश भी मतलब मैं ऐसा थोड़ा कह रही कि रिटर्न इंग्लिश आनी चाहिए, एकदम तगड़ी इंग्लिश, एकदम टॉप लेवल की इंग्लिश। अरे दिस मैंगो को दिस मैंगो बोलो ना, इसे छोड़ भी दोगे ना तो कोई इशू नहीं है, सीख जाओगे धीरे धीरे। जब आप काम करते हो ना तो धीरे धीरे सुनते सुनते, मतलब आप देख रहे हो ना सामने आपसे मीटिंग में डेली इंग्लिश में बात हो रही है, तो धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे उतने लेवल की इंग्लिश, या धीरे धीरे अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। बट बेसिक्स अपने पास क्लियर होना चाहिए ना कि एटलीस्ट इतना तो हम बोल पाए इस चीज़ को। ठीक है यार, तो इंग्लिश के बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब अगर हम पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ समझो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द इंटरव्यू ऑफ IAS, कि वो वहाँ पे आपको देख रहे हैं आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे उठ रहे हो, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी से मेरे कहने का मतलब है ना कि कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। पहला, नेवर रिटेलिएट। नेवर रिटेलिएट से मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर इंटरव्यूअर ने आपसे कहा ना कि यार तुमने ये चीज़ गलत बताई है, तो तुम अब उसको रिटेलिएट मत करो कि सर मैंने तो इस चीज़ को ये समझ लिया था इसलिए मैंने ये आंसर दिया, पर अगर मैं सही समझा रहता तो मैंने सही आंसर दिया रहता। यार क्या मतलब है, तुम समझो ना, इंटरव्यूअर का काम थोड़ना है कि तुम सही चीज़ समझो। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन दिया, अब अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर लो। इंटरव्यूअर तो बैठा है आपको बताने के लिए, आप क्रॉस क्वेश्चन करो, आप समझो, जब क्वेश्चन समझ गए तो सही आंसर बता दो। पर रिटेलिएट मत करो कि खुद गलत समझा, खुद अप्रोच, मतलब आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ समझा रहा है, आप रिटेलिएट ये किए जा रहे हो हर जगह, वो आपको फीडबैक दे रहा है, आप वहाँ पे भी अपने आप को एक्सप्लेन करने लग रहे हो कि अरे सर आपने तो ऐसा बोला पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ। ये चीज़ मत करो। और क्यों नहीं करो ना यार, ये भी मैं आपको समझाती हूँ ढंग से। यार जब आप बार बार हर चीज़ पे रिटेलिएट करोगे ना, उसकी बात सुनोगे नहीं ना, तो आप चाहे कितने भी अच्छे कोडर हो, चाहे आप गूगल के लेवल के कोडर हो, पर बिलीव मी आपको छोटी से छोटी कंपनियां भी ना रिजेक्ट करके जाएंगी। क्यों रिजेक्ट करेंगी ना, क्योंकि उनको ये लगेगा कि यार आप टीम में काम नहीं कर पाओगे, आप टीम का माहौल खराब करोगे, आपके अंदर वो एग्रेशन है ना कि आप वहां पे काम सही से कर ही नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो? सिर्फ कोडिंग स्किल लेके बैठ जाना और अपनी पर्सनालिटी ऐसे रखना कि भाई कोई आ रहा है हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, बस मतलब आप समझ पा रहे हो? अब ये चीज़ समझो ना कि जो आपका टेस्ट होने वाला है वो पर्सनालिटी पे नहीं होने वाला है। आपको पर्सनालिटी पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिल रहा होगा जनरली, क्योंकि वो उनका मेन टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। बट अगर आप अपनी पर्सनालिटी एकदम नेगेटिव लेके जाओगे ना, तो यार फिर वो वहाँ पे ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा और चांसेस हैं कि आप उस बेसिस पे रिजेक्ट हो जाओ। तो यार वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें बहुत कामली जाना है, हमें उनकी बातें सुननी है, समझनी है। इंटरव्यूअर्स आर वेरी फ्रेंडली, वो आपको खुद मतलब हिंट देंगे, खुद समझाएंगे, खुद बोलेंगे, बस आपको कैच करनी है चीज़ें। कैच करो, आराम से उनके साथ कम्युनिकेट करो 1 to 1 एंड फिर चीज़ें बता दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक हमने इंग्लिश के बारे में बात कर लिया, हमने पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करी। अब यार टेक्निकल इंटरव्यूज में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं ऑलमोस्ट बस उतनी ही चीज़ें होती हैं। बाकी जो आपका मेन होता है वो आपका टेक्निकल एरिया ही होता है। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हों। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।